हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि हम लोग कैसे मैक्सिमम एलिमेंट को या फिर कोई भी मैक्सिमम नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं एक एरे में। तो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल एरे की, तो इस वीडियो के बाद हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे के ऊपर। तो चलो डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन अ एरे। तो कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एरे तो बनाना पड़ेगा, तो हम एरे बना लेते हैं और कुछ नंबर्स स्टोर कर लेते हैं एरे में। जैसे कि मैं स्टोर कर रहा हूँ रेंडमली, मैं कोई भी स्टोर कर ले रहा हूँ, जैसे कि 15 हो गया और 42 हो गया एंड 55 हो गया और 33 एंड 12 और एक दो और ले ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद से सेमी कॉलन एंड यहाँ पे इक्वल छूट रहा है, शायद मैंने टाइप नहीं किया या फिर टाइप किया होगा इसलिए टाइप नहीं हुआ होगा। सो उसके बाद से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो अभी तक तो तुम सीख गए हो कि किसी भी वैल्यू को फेच कैसे करते हैं, तो इतना तो तुमको अच्छी तरीके से आता है। तो बात ये है कि बहुत सारे मेथड हैं। पहला तो हम लोग इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मतलब मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तीन मेथड है हमारे पास और तीनों का यूज़ करके हम लोग मतलब कौन मैक्सिमम है हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। लेकिन जो सबसे छोटा होता है ना वो लूप होता है, तुम्हें पता ही है कि बार बार लूप कर देंगे और इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसलिए हम लोग लूप का ही यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले लूप में अगर हमें कोई भी नंबर को मैक्सिमम दिखाना है तो हमें एग्ज्यूम करना पड़ेगा। वैसे तो स्विच केस में या फिर इफ एल्स में भी वही होता है, हमें एज्यूम करना पड़ता है कि कौन मैक्सिमम है। तो मान लो कि ये जो 15 है ना वही मैक्सिमम है। तो मैंने मान लिया जो मैक्सिमम है, तो 15 कौन से जगह पे है मतलब कौन से इंडेक्स पे है, वो है तुम्हारे जीरो वाले इंडेक्स पे। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जीरो लिख दे रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि सबसे जो बड़ा है ना ये 15 है। तो इसी से हम लोग बार बार कंपेयर करेंगे और सारी चीज़ें इसी से कंपेयर करके हम लोग प्रिंट कराएंगे कि ये कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है इस पूरे एरे में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक लूप बना रहा हूँ और लूप को सभी के ऊपर ट्रावर्स करा दे रहा हूँ। मतलब ट्रावल से मतलब समझते हो ना, एक एक करके सबके ऊपर ट्रावर्स करा दे रहा हूँ और उसी से इस मैक्सिमम नंबर को कंपेयर कर लूंगा, जो बड़ा रहेगा उसको लिख लूंगा। तो चलो ठीक है, पहले लूप ही बना लेते हैं। और ट्रावर्स करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता है कि हम लोग वन से ही स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जीरो से, तुम्हारे ऊपर है। और इसको मैं ले जाऊंगा 6 तक। पहले एक मिनट मैं गिन लूँ कितना इसमें नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर है इसलिए मैं 6 तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। और उसके बाद से इसको इंक्रीमेंट कर ले रहा हूँ। और इंक्रीमेंट करने के बाद अच्छा एक बात बताओ, हमें एक एक नंबर को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मुझे इफ तो लगाना ही पड़ेगा कि अगर ये जो मैक्स है ना, मैक्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। मैक्स के अंदर मान लो हमने माना है कि 15 वैल्यू सबसे बड़ी है। तो हमने माना कि अगर जो नंबर है नंबर्स आई, अगर ये नंबर बड़ा है मैक्स से, तो तुम क्या करो, मैक्स में नंबर, तो इससे तुम ये समझो मैंने अभी क्या किया, मैंने ये किया कि सबसे पहले ये लूप पहली बारी चलेगा। मतलब सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा क्योंकि 6 के बराबर नहीं है ना। तो जैसे ही i=1 चलेगा तो ये जो नंबर में कौन आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा ये 15। तो 15 15 से बड़ा है क्या, इसमें तो 15 ही स्टोर है ना। तुम देखो तो इसमें 15 स्टोर है और पहली बारी जब लूप चला तो इसमें भी 15 स्टोर है। तो 15 15 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है। तो इसीलिए जो ये 15 है ना, ये 15 है वैसे ही रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा उसके साथ। और फिर से दूसरी बारी जब चलेगा तो यहाँ पे अब 42 आ जाएगा क्योंकि दूसरे बस स्थान पे ये है। तो जैसे ही यहाँ पे 42 आ जाएगा तो 42 क्या 15 से बड़ा है, ये जो मैक्स 15 है 15 से बड़ा है। अगर बड़ा है, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तब ये कोड चलेगा। तो जैसे ही कोड चला तो ये जो 42 है ना इस मैक्स में आके स्टोर हो गया। तो अब दिमाग में रखना, अब मैक्स के अंदर 42 है। अब यहाँ पे आया तीसरी बार जब कोड चला तो यहाँ पे आ गया 55।
तो 55 42 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है, 55 तो 42 से बड़ा ही होता है। तो ये जो 55 है आके यहाँ पे स्टोर हो गया और यहाँ से मैक्स में चला गया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू हो गया था ना, 55 42 से बड़ा है, ये तो ट्रू हो गया। और जैसे ही ट्रू हो गया तो ये जो 55 है ना, ये आके मैक्स में स्टोर हो गया। तो अभी अब ये दिमाग में रखना कि मैक्स के अंदर 55 है। तो अब देखना, अब चौथी बार जब चला तो यहाँ पे 33 आ गया। तो यहाँ पे 33 क्या 55 से बड़ा है? बड़ा नहीं है, मतलब ये फॉल्स हो गया, कोड चलेगा ही नहीं। तो फिर से चेक करेगा 12, तो यहाँ पे 12 आएगा, क्या 12 55 से बड़ा है? गलत हो जाएगा, फिर ये कोड नहीं चलेगा। फिर चेक करेगा 23, जैसे यहाँ पे 23 आ जाएगा तो क्या ये 55 से बड़ा है? 55 से बड़ा नहीं है। तो जैसे ही जब 23 आ जाएगा तो 6 बार हम लोगों ने, मतलब पूरी तरह से, 5 बार, मतलब ये 6 के बराबर नहीं है, तो 5 बार हम लोगों ने पूरी तरीके से हम लोग इटरेट कर लिए हैं। अब ये इटरेट नहीं होगा, अब ये बंद हो जाएगा। और जो भी मैक्स रहेगा ना, जो भी यहाँ पे मैक्स आया रहेगा, हम उसको चुपचाप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो चलो प्रिंट करा लेता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू परसेंटेज डी, और नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए ये चीज़ एंड मैक्स। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा एग्जीक्यूट करा ले रहा हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, द मैक्सिमम वैल्यू इज 55। जैसा हमने यहाँ पे देखा था, एकदम अच्छे से देखा था, समझा था, वैसा यहाँ पे कोड का आंसर भी आ रहा है, जो कि सही है। आई थिंक तुम्हें थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी। थोड़ा थोड़ा अगर समझ ले रहे हो ना तो बहुत है यार, ज़्यादा समझना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हज़ारों चीज़ें तुम्हें पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक चीज़ नहीं आ रहा है तो तुम्हें सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद से मैं मल्टी डायमेंशनल एरे पे बढ़ जाऊंगा। और मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी स्टोर करके तुम्हें दिखा दूँ एरे में कैसे स्ट्रिंग स्टोर होता है। तो ये स्ट्रिंग जैसे कि सब्सक्राइब दो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया। और इसको तुम्हें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट कराओगे, प्रिंटर। और इसके लिए तुम लगाते हो, एक मिनट तो मैं लिख लूँ, योर स्ट्रिंग इज, और इसको फेच करने के लिए हम लोग लिखते हैं एस फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे ये लिख लिया हम लोगों ने, और डायरेक्टली हम लोग नेम लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद से रिटर्न, यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, एक मिनट। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करा ले रहा हूँ, अभी देखना। यहाँ पे योर स्ट्रिंग इज सब्सक्राइब द कोड नो। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल एरे। सो थैंक यू।